अब हम टाटंक छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इस छंद का नियम क्या है, इसमें मात्राओं की गणना कैसे करेंगे, इसमें कौन सा उदाहरण आता है, यदि परीक्षा में यह छंद आ जाता है तो उसे किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि टाटंक छंद क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं टाटंक छंद के बारे में, इससे संबंधित इसका नियम क्या क्या होता है, सभी चीज अब हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो टाटंक छंद के अंतर्गत सबसे पहला बात यह है कि 16 व 14 मात्रा के बाद 16 और 14 मात्रा के बाद यति का चिन्ह होता है। यति किसे कहते हैं, तो यति कहते हैं हम विराम चिन्हों को यति कहते हैं। विराम अर्थात पूर्ण विराम, अल्प विराम, इस तरीके के चिन्हों को यति चिन्ह कहा जाता है। तो 16 व 14 मात्रा के बाद यति चिन्ह होते हैं। ये हम बात करने जा रहे हैं टाटंक छंद के बारे में। अब दूसरा बात यह है कि 16 मात्रा के बाद एक बार यति होगा, 14 मात्रा के बाद एक बार यति होगा। तो 16 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 30। तो इस तरीके से प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं पाई जाती है। प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं पाई जाती है। तीसरा और महत्वपूर्ण नियम इस छंद में होता है कि चरण के अंत में मगड़ किसे कहते हैं, मगड़ मतलब यमाता राजभान संलग्न का जो फार्मूला होता है ना, उसी में आता है मातारा। तो मगड़ का मतलब होता है कि 3 बार लगातार गुरु। इस छंद की ये प्रमुख खासियत है कि चरण के अंत में 3 गुरु पाए जाते हैं, लगातार मिलेंगे, 3 बार गुरु पाए जाते हैं। और चौथी बात यह है कि इसका जो समतुकांत होगा, समतुकांत 2 चरणों में होगा। समतुकांत 2 चरणों के अंत में होगा, ना कि चारों चरणों में होंगे। इस बात को ध्यान देंगे, समतुकांत 2 चरणों में होगा, ना कि चारों चरणों में, इस बात को ध्यान देंगे। समतुकांत सिर्फ 2 चरण में पाए जाएंगे। और पांचवा और एक प्रमुख बात यहाँ देख सकते हैं कि 16 और 14 के बाद तो क्रम से यति का चिन्ह आएंगे ही, और साथ ही साथ प्रत्येक चरण में 30 मात्रा है, यानी कि सभी मात्राओं की संख्या समान है, निर्धारित है। इसलिए समान मात्रा होने के कारण यह सममात्रिक छंद होता है। यह जो हम बात कर रहे हैं टाटंक छंद के बारे में, यह सममात्रिक छंद होता है। अब यहाँ पे टाटंक छंद के अंतर्गत ध्यान दीजिए कि सबसे पहला बात 16 व 14 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम ये आते हैं। दूसरी बात कि प्रत्येक चरण में 30 मात्रा होती है। तीसरी बात, चरण के अंत में मगड़ अर्थात 3 गुरु पाए जाते हैं। मगड़ को मातारा से दर्शाया जाता है, 3 गुरु लगातार पाए जाते हैं। चौथी बात, समतुकांत 2 चरणों में होती है, न कि चारों चरणों में, इसको मैं बताऊंगा उदाहरण के जरिए। और पांचवा बात कि यह सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ और फिर उदाहरण की सहायता से हम टाटंक छंद को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाटंक छंद का एक उदाहरण लिखा है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है जिसमें से लिया हूँ, यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कुल हमारे पास 4 चरण हैं, जिसमें ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट चरण, पहला चरण, ये हमारा सेकंड चरण है, दूसरा चरण, ये हमारा तृतीय चरण और ये हमारा चतुर्थ चरण। कुल 4 चरण है इस छंद में। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले बोला है कि 16 व 14 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम चिन्ह होते हैं। तो चलिए इसमें हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं। यह लघु हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। मेरी दोनों में मात्राएं हैं, इसलिए दोनों गुरु 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 गुरु। यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए लघु 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 गुरु लघु गुरु 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 और गुरु। अब मात्राओं की गणना करके देखते हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। यहाँ पर हमें 16 मात्रा मिल रही है और 16 मात्रा के बाद यति का भी निशान मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ पे हमें कुल कितना मात्रा मिला, यहाँ पे हमें 14 मात्रा मिला।
अब 16 और 14 मात्रा इस तरीके से हमें मिल चुका है। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक चरण में 30 मात्रा होती है। 16 मात्रा और 14 मात्रा को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 30 मात्रा, यानी कि इस चरण में हमें 30 मात्रा मिल चुकी है। 16 व 14 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम का चिन्ह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 मात्रा के बाद अल्प विराम मिला था और 14 मात्रा के बाद यहाँ पे हमें पूर्ण विराम मिला हुआ है। अब इसी प्रकार से दूसरे चरण में भी हम एक बार देख लेते हैं। गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु और गुरु। अब इसमें हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16। यहाँ पे हमें कुल कितना मात्रा मिला, 16 मात्रा मिला। उसके बाद एक यति का चिन्ह है और यति के चिन्ह के बाद 1 2 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 2 14। यहाँ पे हमें कुल कितना मात्रा मिला, 14 मात्रा मिला। अब 16 मात्रा और 14 मात्रा को जोड़ देंगे तो हमारे पास मात्राओं की संख्या हो जाएगी 30 मात्रा। तीसरे चरण में देखते हैं। गुरु लघु लघु गुरु 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 गुरु। उसके बाद लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। यहाँ पर हमें कुल मिल चुका है 16 मात्रा। उसके बाद 1 और 2 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 2 12 2 14। यहाँ पे मिल चुका है हमें 14 मात्रा। 16 मात्रा और 14 मात्रा जुड़ के हो जाएंगे हमें 30 मात्रा। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि 16 मात्रा के बाद एक यति यानी कि विराम अल्प विराम का चिन्ह, 14 मात्रा के बाद फिर से एक यति यानी कि पूर्ण विराम का चिन्ह। अब अंतिम और चौथा चरण देखते हैं। गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु। अब मात्राओं की गणना करके देखते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 14 1 15 2 16। यहाँ पे हमें 16 मात्रा मिल चुका है। उसके बाद यति का चिन्ह है। उसके बाद फिर देखते हैं। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 2 14। यहाँ पे हमें मिल गया 14 मात्रा। 16 मात्रा और 14 मात्रा के बाद हमारे पास टोटल योग हो गया 30 मात्रा। अब हम नियम अनुसार देखते हैं। सबसे पहले 16 और 14 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। 16 मात्रा के बाद यति यानी कि अल्प विराम चिन्ह मिला। उसके 14 मात्रा के बाद फिर यति यानी कि यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह मिला। वैसे दूसरे चरण में 16 मात्रा के बाद यति चिन्ह मिल रहे हैं, यानी कि इधर जितनी भी मात्राएं हैं सभी में 16 मात्राएं हैं। सभी चरणों में 16 मात्राएं हैं और सभी के बाद हमें यति चिन्ह मिला। यानी कि ये जो पहला बात है कि 16 मात्रा वाली बात, ये बात तो सही है। अब दूसरा देखते हैं कि 14 मात्रा के बाद यति चिन्ह है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 मात्रा के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ भी पूर्ण विराम है, यहाँ भी पूर्ण विराम है, यहाँ भी पूर्ण विराम है। यानी कि इधर से इधर 14 मात्राओं के बाद सभी में एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम के रूप में है। मतलब कि पहला जो नियम है कि 16 मात्रा और 14 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम चिन्ह मिलते हैं, यह बात पूरा सही है। दूसरा नियम देखते हैं कि प्रत्येक चरण में 30 मात्रा होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला चरण यह से लेकर के यहाँ तक है, लाली तक, और इस चरण में देखेंगे तो 16 और 14 करके टोटल 30 मात्रा है। ऐसे ही दूसरे चरण में देखेंगे तो 16 और 14 मात्रा करके 30 मात्रा है। ऐसे ही तीसरे चरण में भी 16 और 14 मात्रा करके 30 मात्रा है। इसी प्रकार से चौथे चरण में भी हमारे पास 30 मात्राएं हैं, यानी कि 30 30 30 30। हमारे चारों ही चरणों में हमें 30 मात्राएं मिली है। यानी कि यह जो कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं, यह बात भी पूरा सही है। अब तीसरा देखते हैं कि चरण के अंत में मगड़ अर्थात 3 गुरु लगातार पाए जाते हैं, है कि नहीं।
तो पहले चरण में गुरु गुरु गुरु, लगातार 3 गुरु है, बात सही है। अब दूसरे चरण में देखिए यहाँ पे गुरु है और यहाँ पे गुरु है। अब यहाँ पे देखिए 2 लघु है, यदि दोनों को एक साथ काउंट करेंगे तो ये भी गुरु काउंट हो जाएगा, यानी कि गुरु 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 इस तरीके से हो जाएंगे। वैसे ही तीसरे चरण में देखिए यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है, लेकिन ये दोनों शब्दों में गुरु नहीं है, लेकिन दोनों शब्द एक साथ है, यदि इन्हें जोड़ेंगे तो 2 मात्रा यहाँ पे काउंट हो जाएगी। वैसे ही देखिए यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी गुरु काउंट हो जाएगी। यानी कि पहले चरण में गुरु 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 है, लेकिन दूसरे चरण में इन दोनों को जोड़ के गुरु बना दिए, गुरु 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 इस तरीके से है। मतलब कि चारों ही चरण में हमारे पास गुरु मिल रहे हैं। क्या होता है कि छंद शास्त्र में कई बार लगातार 3 गुरु वाले शब्द नहीं मिलते हैं, तो एक गुरु वाले शब्द के जगह में 2 लघु वाले शब्द एक ही शब्द में जोड़ दिए जाते हैं। अब चौथा देखते हैं कि सम तुकांत 2 चरणों में हो, न कि चारों चरणों में। तो यहाँ पे देखते हैं कि लाली और यहाँ भी है मतवाली, तो इन दोनों में ही आली आली शब्द आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए याली याली, इसमें आली शब्द नहीं आ रहे, इसमें याली याली शब्द आ रहे हैं। मतलब कि इन दोनों में समतुकांत है और इन दोनों में समतुकांत है। मतलब कि समतुकांत वाला बात भी सही है और चरण के अंत में मगड़ वाला बात भी सही हो गया। सम मात्रिक छंद होता है, चूँकि सभी में मात्राएं समान है, इधर 16 मात्रा मिलेगी, इधर 14 मात्रा और कुल मात्रा 30-30 होगी, इस वजह से यह सम मात्रिक छंद है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो ताटंक छंद है आपको समझ में आया होगा। आजा मम्मी।